बीजेपी की बनेगी, उसके अलावा किसी और की सरकार बनने की वो ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं है किसी की। इंडिया गठबंधन के बारे में आपकी क्या के बारे में इंडिया गठबंधन जुड़ेगा ही नहीं ज्यादा दिन, क्योंकि सारे मतलब मिला के सारे जो 36 चोर इकट्ठे हो गए हैं उस हिसाब से बनेगा नहीं। आप कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं, कोई कारण? उन्होंने भगवान जी का मंदिर बनाया है, बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे दादा परदादा ने नहीं देखा था। हम तो बीजेपी के ही हैं शुरू से। कारण? शुरू से बीजेपी के साथ ही चले हम, चाहे जीते या हारे। लोकसभा की सीटें सारी बीजेपी की है। सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर या उनके काम या हिंदुत्व को ले? हिंदुत्व पे भी, काम पे भी। जो एक देश के लिए काम करने वाली पार्टी है और देश को आगे डेवलपमेंट के लिए है। हम तो पहाड़ों में भी रहे हुए हैं, पहाड़ों में जहाँ पैदल चलने की जगह नहीं होती थी वहाँ आज हाईवे बना रखे हैं, और इससे ज्यादा तरक्की क्या चाहिए। राहुल जी वो तो पप्पू ही है, कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे, ड्रामेबाज हैं। नहीं, गौतम गंभीर ने काम नहीं करा इसलिए सीट नहीं मिली, नहीं तो आपकी बार मिल जाती उनको सीट। अपना मोदी जी के चेहरे की वजह से जीतता है कोई भी यहाँ जीतेगा। लोकसभा चुनाव जो भी जीतेगा मोदी जी के चेहरे की वजह से जीतेगा। 370 धारा हटाई है। अभी हम परसों ही तो अयोध्या जाके आए हैं, सारा राममय हो रहा है, कितना बढ़िया मंदिर बन गया। और बनारस भी गए, बनारस भी बहुत अच्छा काम। जिस देश में जाते हैं उसी देश में हमारे मोदी जी की वाहवा होती है। पहले मनमोहन सिंह थे तो पीछे छुप के खड़े हो जाते थे, आज शेर की तरह जाता बंदा आगे, और राष्ट्रपति अमेरिका जैसे राष्ट्रपति को उसको मिलने आते हैं, तो और हमें इससे ज्यादा गर्व क्या होगा। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इस वक्त नियो मीडिया की टीम मौजूद है दिल्ली के गांधीनगर में। यहाँ से 2019 में गौतम गंभीर सांसद रहे थे। इस बार बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन से कुलदीप कुमार। आइए लोगों से जानते हैं यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल दिल्ली का आपको लग रहा है? दिल्ली का माहौल इतना बढ़िया नहीं है, बाकी आएगी जनता बीजेपी। आप कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं, कोई कारण? उन्होंने भगवान जी का मंदिर बनाया है, बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे दादा परदादा ने नहीं देखा था और हमारे सामने बन गया, इससे बड़ी क्या चीज है। कार्यकर्ता है तो कांग्रेस का आपको पता होगा, ताला किसने खुलवाया था, तो सपोर्ट तो आपका मेजर कांग्रेस को जाना चाहिए था। नहीं नहीं, उन्होंने जो सा अगर मान लिया किया होता, मैं अयोध्या जी गया था, वो तो यहीं पे अडवाणी जी तो यहीं से हो गए थे, बंद हो गए थे। गाजियाबाद अंदर तक गए ही नहीं, वो मेहनत ही नहीं करी उन्होंने। बाकी मोदी जी का सपोर्ट बहुत है, मोदी जी बहुत कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल जी वो तो पप्पू ही है, कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे, ड्रामेबाज हैं। यात्राएं भी आपको ड्रामा ही लग रहा है उनकी? हाँ जी, जो यात्राएं उन्होंने निकाली, क्या वो भी एक ड्रामा था? बिल्कुल सारा ड्रामा है, 100%। ऐसा क्यों लगता है? लगता है वो हिंदू माइंडेड नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हिंदू माइंडेड है। तो आप जो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके चेहरे पर कर रहे हैं या हिंदुत्व को लेकर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म से लेके। ये सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिए है और ये हिंदू धर्म के साथ जाएंगे, और इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट किसको है? हम तो बीजेपी के ही हैं शुरू से। कारण? शुरू से बीजेपी के साथ ही चले हम, चाहे जीते या हारे। अच्छा, हाँ, क्या लगता है इंडिया गठबंधन मिलकर कितनी सीटें निकाल पाएगी? दिल्ली की बात करूं तो कितनी सीटें आ जाएंगी? दिल्ली में बीजेपी 5 ले जाएगी। और 2 सीटें इंडिया गठबंधन की। हाँ, 2 उनकी चली जाएंगी, 5 इनके पास आ जाएंगे। पिछली बार 2019 में 7 सीटें बीजेपी की थी, तो अगर अब इस बार 2 घट रही है तो कोई कारण तो रहा होगा। देखिए, ऐसा होता है ना, पब्लिक थोड़ा सा डाइवर्ट तो हो ही जाती है ना जी। अब केजरीवाल जी अंदर हैं, हाँ। तो उनको समर्थन ज्यादा मिल जाएगा ना जी। तो ये जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है, ये लोग उन्हें सिंपैथी दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी सिंपैथी तो मिलेगी ना इनको। केजरीवाल जी को मिलेगी। कल भी उन्होंने बोला है और ईडी के लिए बोला है कि मेरे से बात करो, तो उनको ये सिंपैथी मिलेगी, उनकी 2-3 सीटें आ जाएंगी इसमें। बिल्कुल। अगर मैं गांधीनगर की बात करूं तो यहाँ से 2019 में गौतम गंभीर सांसद रहे हैं, क्या काम उन्होंने यहाँ पे करवाए? नहीं, गौतम गंभीर ने काम नहीं करा इसलिए सीट नहीं मिली, नहीं तो आपकी बार मिल जाती उनको सीट। वो खुद से पीछे हटे हैं जिस तरह से, तो उन्हें एक बार उन्होंने बताया था, एक बार वो, हाँ, ये यहाँ पे शमशान घाट पे, कि हम अपने फंड से इसको ठीक कराएंगे। वो आज तक ना तो फंड आया, ना इन्होंने ये ठीक कराया, ना उसके बाद नहीं आए, तो मार्केट में वो निकले ही कहाँ, अपने ऑफिस के बाहर निकले ही नहीं। हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से लड़ रहे हैं इस बार और आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार, तो क्या माहौल? हर्ष जी ले जाएंगे, बीजेपी ले जाएगी सीट।
400 पार का जो नारा मोदी जी दे रहे हैं, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ये बीजेपी की बनेगी, उसके अलावा किसी और की सरकार बनने की वो ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं है किसी की। इंडिया गठबंधन के बारे में आपकी क्या? के बारे में इंडिया गठबंधन जुड़ेगा ही नहीं ज्यादा दिन, क्योंकि सारे मतलब मिला के सारे जो 36 चोर इकट्ठे हो गए हैं उस हिसाब से बनेगा नहीं। राहुल गांधी क्या पीएम के दावेदार आपको बिल्कुल कभी भी नहीं है ना होंगे कभी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है, तो क्या माहौल उनके पक्ष में गया है? लोकसभा में कभी भी उनके पक्ष में माहौल जाएगा ही नहीं। अगर मैं इधर गांधीनगर की बात करूं तो गौतम गंभीर सांसद रहे यहाँ से, क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ से कराया? काम तो उन्होंने जितने किए सबको पता है। काम तो उन्होंने कुछ खास वैसे तो किए नहीं है, क्योंकि खुद वो अपने आप में क्रिकेटर हैं। तो ये जो वोट मिला या वो जीता, उनके अपने चेहरे की वजह से जीते थे या? पहले तो अपना मोदी जी के चेहरे की वजह से जीतता है, कोई भी यहाँ जीतेगा। लोकसभा चुनाव जो भी जीतेगा मोदी जी के चेहरे की वजह से जीतेगा। मोदी जी के चेहरे की वजह से लोगों ने वोट दे रहे हैं, या एक हिंदुत्व मैटर? हिंदुत्व भी मैटर है। और राम मंदिर से क्या जो वोट है वो कन्वर्ट हुआ है? कन्वर्ट होगा, 100% कन्वर्ट होगा। अभी हम लोग अयोध्या होके आए हैं, देखा है कि मतलब राम में माहौल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल लेगी, क्या लगता है? मेरे को लगता नहीं 40 से 50 सीटें भी आएंगी। ये 400 प्लस जाएंगी, ये 400 प्लस जाएंगी बीजेपी जी। जैसा मोदी जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि 400 की बात नहीं, मैं पहले बीजेपी एंटी था, लेकिन मैं कहता हूँ 400 प्लस इस बार बीजेपी की सीटें जाएंगी। बिल्कुल आराम। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है, क्या माहौल? ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? राहुल गांधी उनके आगे कहाँ टिक पाएंगे, और टिकने वाली बात ही नहीं है। गौतम गंभीर ने यहाँ से गांधीनगर से क्या कुछ काम कराया? काम तो सबको दिखता है जो भी किया है। फिलहाल इस बार यहाँ से बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार। क्या लगता है, क्या अब का माहौल? यहाँ से तो बीजेपी, लोकसभा की सीटें सारी बीजेपी की है। सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर या उनके काम या हिंदुत्व को ले? हिंदुत्व पे भी, काम पे भी, खाली चेहरे पे नहीं। क्या कुछ काम आपको उनके पसंद आए हैं? सारे काम है, वो क्या नहीं किया उन्होंने। 370 धारा हटाई है। अभी हम परसों ही तो अयोध्या जाके आए हैं, सारा राम में हो रहा है, कितना बढ़िया मंदिर बन गया। और बनारस भी गए, बनारस भी बहुत अच्छा काम। तो मोदी जी के चेहरे की बात नहीं, काम कर रहे हैं और अच्छे रोड बनाए हैं, रोड बहुत बनवा दिए। 2019 में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की थी, तो इस बार भी 7 बीजेपी की खाते? हाँ, एकदम पक्का। कोई कुछ भी कहे, सारे मिलके कुछ भी कहे, इंडिया गठबंधन और जीतेंगे लोकसभा बीजेपी। विपक्ष ये बोल रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद माहौल उनके पक्ष में चला गया है, तो आपको क्या लगता है 1-2 सीटें कट जाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं कटेगी, आप देख लेना, रिजल्ट तो आएंगे। 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं कटेगी। 400 पार जो मोदी जी ने पहली भविष्यवाणी करी है, क्या लगता है संभव है इसे पाना? पार 100%, बिल्कुल। इस बार तो कोई रोक ही नहीं सकता। बाकी बची कुची जो है वो इंडिया गठबंधन की। बच्ची खुची सारे थोड़ी थोड़ी चोर मौसेरे भाई। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो मिलकर दिल्ली में लड़ रही है, कोई असर आपको देखने को मिला? कुछ नहीं है, ये जब मोदी जी के चक्कर में लग रहा है कि मोदी जी को हरा दे, ये उनके पैरों तले भी नहीं है सारे। योगी जी के बारे में क्या कहें? योगी जी का भी काम अच्छा। हाँ, यूपी की जो 80 सीटें, क्या लगता है कितनी निकाल लेंगे वो? आप वो कह रहे हैं 80 की 80, ज्यादा से ज्यादा एक आध सीट की तो कह नहीं सकते, नहीं तो 80 की 80 है। 78 भी हो सकती है कोई कारण से, वरना 80 कन्फर्म ही है। सभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी, कंफर्म है। कोई खास कारण? खास कारण क्या है, जो एक देश के लिए काम करने वाली पार्टी है और देश को आगे डेवलपमेंट के लिए है। हम तो पहाड़ों में भी रहे हुए हैं, पहाड़ों में जहाँ पैदल चलने की जगह नहीं होती थी, वहाँ आज हाईवे बना रखे हैं। और इससे ज्यादा तरक्की क्या चाहिए हमारा देश, और क्या तरक्की करेगा इससे ज्यादा? विश्व गुरु माना जा रहा है, जिस देश में जाते हैं उसी देश में हमारे मोदी जी की वाहवा होती है। पहले मनमोहन सिंह थे तो पीछे छुप के खड़े हो जाते थे, आज शेर की तरह जाता बंदा आगे। और राष्ट्रपति, अमेरिका जैसे राष्ट्रपति को उसको मिलने आते हैं, तो और हमें इससे ज्यादा गर्व क्या होगा? गौतम गंभीर ने गांधीनगर में क्या क्या काम करवाए हैं? बहुत ज्यादा काम करवाए उन्होंने। और फिर उनको क्रिकेट की वजह से समय भी कम मिलता था। अभी हमारे हर्ष मल्होत्रा जी आए हैं, वो भी अच्छे आदमी हैं और वो जीतेंगे यहाँ से। अगर गौतम गंभीर ने काम करवाए हैं तो वो खुद से क्यों हट गए पीछे चुनाव लड़ने? उनके कुछ निजी कारण है, इसलिए वो हटे अपने, क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड को अपना टाइम नहीं दे पा रहे या कुछ ऐसा कारण है, इसकी वजह से वो अपने त्यागपत्र खुद दिया है, पार्टी ने थोड़ी त्यागपत्र। आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार लड़ रहे हैं, क्या माहौल है उनका यहाँ? कोई नहीं आएगा, 7 की 7 बीजेपी की आएंगी, 7 की 7 कंफर्म लिख के दे सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी माहौल नहीं बदला? क्या बदलेगा?
जो भ्रष्टाचारी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे ज्यादा फिर और क्या बोला जाएगा? इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं? राहुल गांधी की यात्राओं के बाद कुछ असर पड़ा है यहाँ पे? नहीं पड़ेगा, कोई भी आ जाए कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो देश के लिए काम कर रहा है उसके आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। लोग मोदी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं, मोदी जी के, या फिर काम पे? काम पर चेहरा थोड़ी चाटा जाएगा, काम देखा जाएगा। सारी चाइना की कंपनियां ले लेके इंडिया में आ रहे हैं, और क्या चाहिए? तो एक जो उनकी खुद की भी एक आइडेंटिटी बनी हुई है, फैन फॉलोइंग, जो उनका भी तो उन्हें फायदा होता है। वो एक अलग चीज है, उससे मतलब नहीं हमारे को है डेवलपमेंट से मतलब। जो हमने आपको बताया कि हम पहाड़ों में भी रहे हुए हैं, जहाँ पर आप खड़े होने की जगह नहीं थी, वो चलने की जगह नहीं थी, आज वहाँ हाईवे बनाए हुए हैं। तो आप दिल्ली से निकल के भी दूसरी जगह देखिए, वहां पर देखिए जाके क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो चीज हमें बहुत बढ़िया लगती है। गांधीनगर से गौतम गंभीर 2019 में सांसद रहे थे। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि गौतम गंभीर ने यहाँ पे कुछ खास काम नहीं करा। फिलहाल यहाँ से हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं बीजेपी से। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग बीजेपी को हिंदुत्व को लेकर वोट दे रहे हैं, ना कि मोदी जी के काम या मोदी जी के चेहरे को लेकर।